Hi friends, today I am going to explain about quadratic equation of class 10th. Then let's see what is quadratic equation. ठीक है, quadratic equation. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है. ठीक है, एन इक्वेशन which is in form of ax square plus bx plus c equals to 0, where a, b and c are constant and a equals not 0. और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एन इक्वेशन whose degree is 2 is called quadratic equation. ठीक है, एक ही चीज़ है. जैसे कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो ए इट मीन्स इक्वेशन जो है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 2 है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना पड़ेगा कि किसी भी इक्वेशन का डिग्री क्या होता है. तो डिग्री क्या है, अगर हम डिग्री की बात करें तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स. इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ 2 है. इट मीन्स इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या हुआ, 2 हुआ. इसीलिए इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं. जैसे और नेक्स्ट एग्जांपल देखा जाए, जैसे 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल्स टू 0. तो सिर्फ और सिर्फ हमें देखना है x की पावर कितना है. इसी से हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. जैसे x के पावर यहाँ पे क्या है, 2 है. हाईएस्ट पावर इट मीन्स 2 है. तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर नेक्स्ट इक्वेशन अगर देखें, जैसे x³ प्लस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये है. तो सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ x देखना है. यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना है, 3 है. इसका मतलब इसका डिग्री 3 हो गया, और जब डिग्री 3 हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल अगर ऐसा देखें, जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर. अब इसे बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो यहाँ पे देखो कि इसे डायरेक्ट बताना मुश्किल है, तो इसे हम इस इक्वेशन को पहले पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब इस इक्वेशन को ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में लाना है. अब कैसे लाएंगे, यहाँ ब्रैकेट के पहले कुछ साइन नहीं, इट मीन्स क्या है, मल्टीप्लाई. तो 2 को x से मल्टीप्लाई करो, 2x. यहाँ पे कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस. और ब्रैकेट से पहले कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, लेकिन किसी नंबर के पहले कोई साइन नहीं है, इसका मतलब वो प्लस है. तो प्लस 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 2x प्लस माइनस माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू, अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है.
राइट। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले के पे इसे हमें पुट करना है। अब क्या है, ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या, 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब माइनस 2, ये मीन्स एक्स, बी मीन्स 3। ठीक है, अब यहाँ पे दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9 माइनस 2 3 जा 6 और 6 को x से मल्टीप्लाई करो 6। ये तीनों नंबर हमेशा क्या है हमारा एक साथ मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6 और 1 6x। अब यहाँ पे क्या है, देखो क्या करना, एक लाइक टर्म को एक साइड कर दो, यानी ट्रांसपोजिंग कहते हैं इसे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और इस नंबर को हमें इधर लिखना है, प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 इक्वल्स टू फाइनली क्या, इस ट्रांसपोज हो गया तो इधर 0 आ गया। अब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 2x, तो माइनस माइनस प्लस 6x एंड 2x 8x और साइन बड़े का इट मीन्स माइनस 8x, फिर प्लस 9 एंड प्लस 4 प्लस 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 9 और 4 13 इट और साइन बड़े का प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को हमने अगर सिंप्लीफाई किया और स्टैंडर्ड फॉर्म में ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 13, और यहाँ पे इस इक्वेशन में x का हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमें आता है कि रूट्स निकालने के लिए, कि रूट्स कैसे निकालते हैं और रूट्स क्या है। अब यहाँ पे तुम है हाउ टू फाइंड रूट्स, हाउ टू फाइंड रूट्स, रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो रूट्स निकालने का तरीका क्या होता है, इसके दो तरीके अभी हमारे पास है। जैसे एक है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा है क्वाड्रेटिक मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड। ठीक है, अब एक इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन का हमें क्या करना है, फाइनली इसको सिंप्लीफाई करके x की जो वैल्यू निकलेगा वही हमारा इस इक्वेशन का रूट्स कहलाएगा। जैसे अब इसके क्वाड्रेटिक एक है हमारे पास, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड मीन्स इस इक्वेशन को हमें पहले फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे x, अब ये दोनों में क्या करना है कि सबसे पहले कि ये फैक्टराइज होगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, यानी मिडिल टर्म का नंबर यहाँ पे क्या है हमारे पास 9 है। ठीक है, तो हमें इस तरह से 9 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 9 आना चाहिए और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 20 आना चाहिए, लास्ट का नंबर। ठीक है, हाँ, तो कौन सा नंबर है सोचे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 9 आए, कोई भी दो नंबर सोच सकते हैं। जैसे 6 + 3 हमने सोचा, 6 और 3 क्या होता है 9, लेकिन 6 और 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो
क्या आता है 18, बट यहाँ पे क्या है 20, यहाँ पे है 20, तो ये नंबर सेलेक्टेड नहीं है। अब अगर हमें करते हैं 4 और 5 को, जैसे 4 और 5 लिया तो 4 और प्लस 5 9 आ गया, और इसी नंबर को 4 इंटू 5 करो 20 आ गया। इट मीन्स ये दोनों नंबर यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए फिट है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 एक्स प्लस 20 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस 5x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या कैसे लेंगे, इसमें x कॉमन लिया तो यहाँ x 2 है तो एक x बचा, माइनस यहाँ एक ही x है तो x तो कॉमन आ चुका है, बचा क्या केवल 4, माइनस फिर यहाँ पे 5। अब यहाँ पे देखो 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे x बचा, तो यहाँ हमारे पास प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये प्लस हो जाएगा, यानी माइनस 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 प्लस, और 5 4 जा 20 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 4 वंस अगेन कॉमन ले लिया और फिर यहाँ क्या बचा x माइनस 5। अब इधर ठीक है, एक बार x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे और एक बार x माइनस 5 को 0 के बराबर करेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस 4 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 4, और यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है तो x इक्वल्स टू माइनस 5 इधर जाके क्या होगा प्लस 5। ये जो x की दोनों वैल्यू निकला उसी को इस इक्वेशन का रूट्स कहते हैं। जैसे अब रूट्स की क्या आ गया, इसका रूट्स आ गया x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू 5। अब ये हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। इसी इक्वेशन को हम अब क्वाड्रेटिक मेथड से सॉल्व करेंगे और रूट्स निकालेंगे। जैसे अब इसका क्वाड्रेटिक मेथड क्या होता है, क्वाड्रेटिक मेथड में क्या होता है, सबसे पहले एक आता है, इसमें हम डी निकालते हैं, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी व्हाट इज डी, डी डिस्क्रिमिनेंट होता है, DISCRI डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। तो D का फार्मूला क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद इसका फार्मूला D की निकालने के बाद हम x निकालते हैं, x का फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर D अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक मेथड का ये फार्मूला हो गया। दो, एक पहले तो D निकालेंगे, उसके बाद D की मदद से x की वैल्यू हम फाइनली निकाल सकते हैं। इसमें हमें फैक्टराइज करने की कोई ज़रूरी नहीं होती है। जैसे अब सॉल्यूशन करते हैं इस इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या होता है, ये कुछ एक 1 है, 1 छुपा हुआ है, तो ये हमारा ये कहलाएगा, ये हमारा b होगा और ये हमारा c होगा, ठीक है। अब d की वैल्यू निकालो, d इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला है पहले, सबसे पहले d निकालते हैं। तो अब b स्क्वायर, b मीन्स माइनस 9, b की वैल्यू क्या है माइनस 9, तो b स्क्वायर माइनस 4, ये a मीन्स 1 और c मीन्स 20। तो माइनस 9 का स्क्वायर, देखो अगर माइनस 9 का स्क्वायर करना चाहें तो माइनस 9 इंटू माइनस 9, इट मीन्स माइनस माइनस प्लस 9 9 जा 81, कितना आ गया 81। फिर माइनस 4 1 जा 4 और 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 80, 80 माइनस 81 माइनस 80, इट मीन्स 1। डी की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, इट मीन्स इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 1 हो गया। अब इसके बाद x की वैल्यू क्या होता है, x की फार्मूला क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई a, ठीक है। इट मीन्स
अब x माइनस बी, माइनस ये फार्मूला ला लिखें, फिर b की वैल्यू भी -9 में, तो -9 और माइनस एक साथ तो ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस माइनस रूट अंडर डी की वैल्यू कितना है 1/2 इंटू ए, इट मीन्स ए की वैल्यू कितना है 1, तो कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 1, 2 1 जा 2। अब यहाँ देखना है इधर x इक्वल्स टू 9 प्लस 1/2 और x इक्वल्स टू 9 माइनस 1/2। यहाँ पे 9 प्लस माइनस 1/2, इसको इस तरह से हम दो पार्ट में लिखेंगे, पहले 9 प्लस 1/2 और फिर 9 माइनस 1/2। अब देखो x इक्वल्स टू 9 प्लस 1 यानी 10/2 और यहाँ पे x इक्वल्स टू -9 माइनस 1 यानी 8/2, तो इसका क्या हो गया 2 5 जा 10 और यहाँ हो गया 2 4 जा 8, यानी x इसका जो रूट्स निकला है ना, x इक्वल्स टू 5 और 4। और इस इक्वेशन में भी, इस मेथड में भी x की वैल्यू 4 और 5 निकला, यहाँ भी 4 और 5 निकला। इसका मतलब है कि ये दोनों मेथड अलग है बट चीज़ एक ही है, ठीक है। अब इसके बाद आता है, हमें ये पता चल गया कि हम रूट्स कैसे निकालते हैं किसी भी इक्वेशन को। अब आता है एक नेचर ऑफ रूट्स। क्या आता है? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो इसके लिए हम इसे देखो, एक आता है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो, एक केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, और दूसरा केस है अगर डिस्क्रिमिनेंट जो लेस देन 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट इज़ ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब ये जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ये तो 0 है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा अगर लेस देन 0 हुआ तो। अब क्या है, सो देखो, अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आया तो इसका मतलब जो रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और अगर d की वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और अगर d इज़ लेस देन 0 आ गया, इट मीन्स इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आता है तो इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक इक्वेशन है 3x² माइनस 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया 3, ये हो गया b, ये हो गया c, तो सबसे पहले हमें इसके लिए d निकालना होता है। अब d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, तो b मीन्स क्या, -4 का स्क्वायर, -4 मीन्स 4, ये मीन्स 3 और c मीन्स 8, ठीक है। तो 4 4 जा 16, -4 का स्क्वायर मीन्स वही हुआ -4 इंटू -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 और -4 3 जा 12, 12 8 जा 96। अब यहाँ पे दो 96 में 16 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 96 में 80,
इट मीन्स और साइन बड़े का ये वैल्यू नेगेटिव आ गया। किस में आ गया? यहाँ नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है रूट्स आर इमेजनरी। सो रूट्स आर क्या होगा? इमेजिनरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ 1 छुपा हुआ है, इसलिए a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -4 और c इक्वल्स टू 4। तो अब इसका हमें रूट्स ये इसका हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो इसका नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा कि सबसे पहले हमें d निकालना पड़ेगा। d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर इट मीन्स -4 का स्क्वायर -4, a मीन्स 1, c मीन्स 4। तो -4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और -4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 16 इट मीन्स 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू 0 आया। इसका मतलब नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा इसका? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सो यू कैन राइट रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्लियर? थैंक यू।